अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कावड़ यात्रा पे होने वाले कुछ अजूबे, शिव भक्त हिंदुओं के एक देवता की साथ रिलेट करके ये कावड़ यात्रा होती है, उनके खुश करने के लिए ये मुजाहिदात करते हैं। ये इनका मजहब है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमारा मजहब हमारा है, इनका मजहब इनका है। ये तो हो गई अपनी जगह पे, लेकिन मजहब के नाम पर खुसरे नाचना या असली औरतों का नंगे होके नाचना या अफ्यून ले आके 1.5 लाख रुपए की कावड़ यात्रा पे बेचना या पुलिस वाले को निकाल के उसको सफासी से मिटा देना या एक मुस्लिम ड्राइवर को कत्ल कर देना या फिर लोगों की फ्लैट्स छूट गई और रोड बंद कर दिए गए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें करते हुए आपने एक बयान शिव भक्तों को लेकर, कांवड़ियों को लेकर दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपने कहा है वो आपसे एक बार हम जानना चाहेंगे। नहीं, आप मुझे एक चीज़ बताइए। जो आदमी पुलिस को वर्दी में रहते हुए गाड़ी से निकाल कर मार दे, अधमरा कर दे मार मार के, आप उसको शिव भक्त कहेंगे? जो आदमी स्कूल जाते हुए बच्चों की वैन पर हमला कर दे, वैन तोड़ दे, बच्चों को इंजर्ड कर दे, क्या उसको शिव भक्त कहेंगे? जो आदमी एम्बुलेंस को भी पकड़कर एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दें, क्या उनको शिव भक्त कहेंगे? जो लोग अगर ट्रक से थोड़ी सी टक्कर हो जाए उसका पूरा माल लूट लें, तो क्या आप उनको शिव भक्त कहेंगे? जो लोग सड़क पर बैठकर सबके सामने शराब पी रहे हैं, चरस और गांजा और अफीम पी रहे हैं, क्या उनको शिव भक्त कहेंगे? और एक तो इतनी ऐसी गंदी तस्वीर मैंने देखी, राम जी की वो प्रतिमा लिए हुए है और उसको चर्च की जो सिगरेट पी रहा है वो पिला रहा है उसको। एक आदमी ने पूछा उससे, ये क्या है भाई? कि जो मैं पीता हूँ वो इनको पिलाता हूँ। ये क्या है भाई? ये मजाक बना के रख दिया कावड़ का। कावड़ एक आस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आस्था का जो भूना मजाक कावड़ के नाम पर हो रहा है, भगवा चोला पहनकर लोग दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये 1.5 लाख की अफीम है, मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। बेचते हैं, खरीदते हैं, पीते हैं, लेते हैं, देते हैं, ये सब कुछ कावड़े में तो हो रहा है। योगी जी का एक बयान मैं आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि लोग हमसे पूछते हैं कि आपके यहाँ सड़कों पे नमाज होती है क्या? तो हमने कहा नहीं होती, और चौराहे पर आकर तमाशा करने की किसी को इजाज़त नहीं है। ये तमाशा नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है चौराहे पे, सड़कों पे, लड़के और लड़कियां डीजे के सामने डांस कर रहे हैं अधनंगी हालत में। कावड़ यात्रा ले जाकर वो जो लड़कियां डांस कर रही हैं वो अधनंगी हालत में है, और कावड़िए उनको मजे लेकर देख रहे हैं सब। ये क्या है? ये मजाक नहीं है। ये चौराहे पर लोगों के साथ परेशानी खड़ी करने वाली चीज नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो भी धार्मिक पद पर आदमी बैठा हुआ है, वो क्या सिर्फ नमाज पर बयान देने के लिए है? उसको ये कावड़ कावड़ वाले लोग नहीं दिखते? तो मेरा मानना है कि जो आस्था के साथ भूंडा मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कावड़ यात्री नहीं मानता। वो कावड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, लूटपाट करने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूं, जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। आप उनको कैसे कह सकते हैं शिव भक्त? तो मैंने कहा है कि ये आतंकवादी हैं, नशेड़ी हैं, ये शिव भक्त नहीं है। देखिए, आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो, क्योंकि कानून से भी अगर हम उसे देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर या तमाम, फिर सवाल ये उठेगा कि उसमें कानून अपना काम करेगा, लेकिन आतंकवादी जैसा शब्द इस्तेमाल करना कई हद तक आपके लिए क्रिटिसाइज करने का, आलोचना का कारण बन रहा है। सारे मुसलमान आतंकवादी क्यों होते हैं? ये हमारे लिए परेशानी का वर्ड नहीं है। हमारे लिए परेशानी का वर्ड नहीं है। हर आदमी टीवी पे बैठ के खड़ा होके कह देता है कि साहब सारे मुसलमान आतंकवादी क्यों हैं। और इतना बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया कि सारे मदरसे, चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, हिंदुस्तान में, आतंकवाद की फैक्ट्री है। मैंने अगर कुछ शिव भक्तों को, मैं आपको एक ऑडियो सुनवा दूं, वीडियो है बाकायदा। कावड़ यात्री एक भोला कह रहा है खुद कि जो कावड़ लेके चल रहे हैं उनमें 80% झूठे मक्कार बदमाश लोग हैं। 80% खुद बोल रहा है, भोला है वो। मैं ये कहता हूं, हमें तो 100% कह दिया गया कि 100% आतंकवाद की फैक्ट्री है मदरसे। हम तो फिर भी 20% बचा के बोल रहे हैं, और वो भाषा बोल रहे हैं जो भोले खुद कह रहे हैं।
और उन्होंने बताया कि पार्वती के लिए और उनके लिए जो है शिव भक्त भगवान शिव के लिए जिस तरह की बातें कावड़िए बोलते हैं, उन्होंने कहा मैं बोल भी नहीं सकता, इस तरह की बातें बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं बाकायदा उल्टे सीधे। तो मेरा मानना ये है कि इस पर भी बयान देना चाहिए केशव प्रसाद मौर्य को भी, और इस पर बयान देना चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कि भाई ये क्या है। सड़क चलने के लिए है, आप ही ने बोला था, तमाशा करने के लिए नहीं है, और ये खुलेआम तमाशा हो रहा है। तो आप इनको छोड़ दे रहे हैं और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं, तो ये तो दोहरा चरित्र है। एक सवाल और है, यतेंद्र सिद्धारमैया, उन्होंने कहा है कि बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बोला था कि हिंदू राष्ट्र अगर बना तो वो सबसे बड़ा खतरा होगा हिंदू राष्ट्र को लेकर। उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर साहब के हवाले से यतेंद्र सिद्धारमैया ने ये बयान दिया है, धर्म और उसका जिक्र किया उन्होंने उस बयान को देते हुए। आप कैसे इत्तेफाक रखते हैं, क्या आपकी उस पर राय है? देखिए, धर्म को सियासत के साथ गड़बड़ करके कुछ पार्टियां जो धर्म की सियासत कर रही हैं, वो बड़ा गंदा खेल है, बहुत गंदा खेल है। और कुछ लोगों को इससे लाभ भी हुआ, ज़मीन से आसमान पे पहुंच गए, लाभ भी हुआ है। मैंने तो एक बार कहा था कि कुछ लोग राम की खड़ाओं पे पैर रख के सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गए, तो ये तो कुछ लोगों को अमृत का काम कर रहा है, धर्म की सियासत करना। लेकिन मेरा मानना ये है कि धर्म की सियासत इस हद तक आदमी को नहीं करनी चाहिए कि दूसरे धर्मों का अपमान हो, दूसरे धर्मों को बुरा भला कहा जाए। मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ, जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि मदरसे सब आतंकवादी हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं से वोट मिल रहा है मुसलमान का नाम बोलकर, हिंदू का नाम बोलकर, सिख का नाम बोलकर, तो आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों को बुरा भला मत कहिए। आज सुबह से राजधानी दिल्ली में एक अजीब और गरीब नजारा था। हर तरफ ट्रैफिक जैम था, और यह सुबह का ट्रैफिक जैम नहीं था। आज कांवड़ यात्रा जल अर्पित करने के साथ खत्म हो रही है, और उसके लिए सरकार ने विशेष इंतजाम कर रखे हैं। मगर उसके चलते क्या हो रहा है, आम इंसान जो सड़क पर था वो परेशान हो रहा था। लोगों की फ्लाइटें छूट रही थी, लोग देरी से दफ्तर पहुंच रहे थे, यह तमाशा हो रहा था, और सब कांवड़ यात्रा के नाम पर। कांवड़ यात्रा इस साल एक बार फिर हुई, और एक बार फिर कई जगहों पर बेतहाशा हिंसा देखने को मिली। मगर आज जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, आज जबकि यह कांवड़ यात्रा खत्म हो रही है, आज जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं वो महज हिंसा की बात करने नहीं दोस्तों, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, लड़कियां यहां नाच रही हैं। यहां एक लड़की नाच रही है मंच पे, और उसके सामने कई कावड़ जो हैं वो नाच रहे हैं। मुझे बताइए दोस्तों, इसमें धर्म आपको कहां दिखाई देता है? क्या इनका जो नृत्य है, इस लड़की का जो नृत्य है, अच्छा नाच रही होंगी इंस्टाग्राम के लिए, मगर क्या इस नृत्य में कहीं पर भी आपको आध्यात्म, धर्म की झलक दिखाई देती है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई नजारा आपने किसी और धर्म में देखा होता तो गोदी मीडिया ने बवाल कर दिया होता। आज मैं फिर पूछना चाहता हूं पूरे सम्मान पूर्वक अपने कांवड़ भाई बहनों से, इसमें आपको कहां धर्म दिखाई दे रहा है? और ऐसा नहीं है कि कांवड़ प्रेरणा नहीं ले सकते। कांवड़ कई श्रवण कुमार कांवड़ियों से प्रेरणा ले सकते हैं। मसलन यह तस्वीर जो मैंने आपको बार बार दिखाई है, किस तरह से श्रवण कुमार बन गए थे रवि और संदीप। यह वीडियो देखिए दोस्तों, यहां पर रवि और संदीप अपने माता पिता को ले जा रहे हैं, और यहां पर पत्रकार नरेंद्र प्रताप कहते हैं मुजफ्फरनगर के रवि और संदीप अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बन गए हैं। दोनों अपने पेरेंट्स को कांवड़ यात्रा के जरिए तीर्थ यात्रा कराने निकले हैं। कांवड़ में 2 पालकी हैं, और दोनों पालकियों पर माता पिता विराजमान हैं। कलयुग के इन श्रवण कुमारों का साथ देने उनका पूरा परिवार भी आया है। हरिद्वार से उठाया गया गंगाजल बागपत के रामायण कालीन श्रीपुरा महादेव में जो है वो अर्पित किया जाएगा। और बात यहां तक सीमित नहीं दोस्तों, एक और वीडियो देखिए। सहारनपुर में चंडीगढ़ के राजकुमार अपनी पत्नी पूजा के साथ बुजुर्ग मां को कांवड़ पर ले जा रहे हैं। यानी कि एक और श्रवण कुमार की मिसाल आपके सामने मिसाल है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि इस कांवड़ यात्रा से कुछ सार्थक नहीं है, मगर मुझे बताइए, ये जो औरत नाच रही है, इसमें कहां हमें आध्यात्मिक या धार्मिक सीख मिल रही है? और बात वहां तक सीमित नहीं है। इस खबर को देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक बिरयानी की शॉप पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया।
उसके सामने वाले हिस्से को तोड़ दिया गया। प्रशासन कह रहा है अतिक्रमण है, मगर इत्तेफाक क्या, मैं आपको बताता हूं। कुछ कावड़ यात्री आए थे और उन्होंने कहा यहां चिकन बिरयानी बिक रही है, और उन्होंने उस दुकान को तोड़ दिया। दुकान एक मुसलमान की थी। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, वो जो दुकानदार है वो बिरयानी लेकर वहां नहीं जा रहा था, वो ऐसी कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, मगर कावड़ियों ने शिकायत की और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया यह कहते हुए कि अतिक्रमण हुआ है। अब मुझे बताइए, इसमें कहां इंसाफ दिखाई देता है? कावड़ियों के लिए आप क्या सभी हदों को पार कर देंगे? और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, इसमें धर्म कहां दिखाई दे रहा है? अश्लीलता की क्या जगह है? अब यह वीडियो देखिए, यहां पर कई कावड़ जो हैं लेटे हुए हैं। एक व्यक्ति हाथ में एक तमंचा पिस्तौल निकालता है, कट्टा निकालता है। खैर ना पिस्तौल है ना तमंचा है, कट्टा निकालता है और वो लहरा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह धर्म का सम्मान है? और आप मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पिछले 10 सालों से कावड़ आउट ऑफ कंट्रोल हैं? सीधा सा जवाब देखिए, पुलिस पुष्प वर्षा करती है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके पैर धोते हैं। धोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनके चलते आम इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। यह खबर देखिए, यहां पर एक ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया कावड़ियों ने। परिवार बर्बाद हो गया है। इत्तेफाकन ड्राइवर मुसलमान था। मां बाप कह रहे हैं कि हमें जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, हम उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। मैं समझना चाहता हूं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस परिवार को कभी इंसाफ नहीं मिलने वाला। क्यों? इसलिए इंसाफ नहीं मिलने वाला है क्योंकि मारने वाले कावड़िए थे। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसी कोई हिंसा कोई मुसलमान करता तो उस पर कार्रवाई होती, और होनी भी चाहिए। अगर मुसलमान सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ता है, उसे हटाया जाता है, हटाना भी चाहिए, क्योंकि सड़क गाड़ियों के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं होती है। मगर जाहिर सी बात है, जब कांवड़िए होते हैं तो सरकार इस तरह की कोई दबिश नहीं डालती। मौलाना साजिद रशीदी, बीजेपी कह रही है आप नशे में थे, कोई नशा वशा कर रखा था, ऐसा बयान देने से पहले ऑडियो बंद। अनुराग भदौरिया हो गया, बीजेपी कह रहे हैं नशे में थे आप, इस तरह का बयान दे दिया होगा आपने, नशे वशे में थे आप, बीजेपी कह रही है ऐसा। देखो अमन भाई, जिस तरह से आप मेरे बयान को ये कह रहे हैं कि सारे कांवड़ियों के बारे में मैंने कहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। बयान को काट छांट के नहीं चलाना चाहिए। अच्छा। मेरा बयान पूरा चलाओ, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि जो लोग पुलिस को पकड़ कर पीटे हैं वो क्या शिव भक्त हो सकते हैं? ठीक। जो पुलिस की वैन पर हमला करें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो क्या शिव भक्त हो सकते हैं? जो एक ट्रक को, पूरे ट्रक को लूट लें, वो क्या शिव भक्त हो सकते हैं? ठीक बात है। मैंने उन लोगों के बारे में बोला है। मैंने ये थोड़े बोला कि सारे कावड़िए शिव भक्त नहीं है या वो आतंकवादी हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। कोई तो बता ही मतलब नहीं सकता मेरे बयान को। आप कह रहे हैं बिल्कुल एएनआई पे मेरा बयान है, ये बिल्कुल ठीक है, IANS पे मेरा बयान है, सारे चैनलों पे मेरा बयान है, लेकिन तो मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैंने बोला इस तरह के जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने अगर इस तरह के जुलूस में मौलाना साजिद रशीदी, मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं। नहीं वो गलत बयान है, सारे मदरसे आतंकवाद गलत की बयान फैक्ट्री हैं। ये तो आपने सुना होगा। गलत बयान है, मैंने सुना है, मैंने तो विरोध किया। मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं, अब मैं आपसे सवाल मैंने कहा कि जो लोग गलत करते हैं, और आपको याद होगा जब लाल किले पे ब्लास्ट हुआ था तो साजिद रशीदी पहला आदमी था जिसने कहा था साजिद रशीदी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी बात समझ गया। उसमें शामिल जो लोग ऐसा उपद्रव करते हैं वो आतंकवादी, लेना देना नहीं है। जो लोग, साजिद रशीदी पाकिस्तानी जिहाद को भी इनकार करता है कि यह आतंकवाद है। चलिए मैं वो साजिद रशीदी हूं। चलिए, मैं शलमनी त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं, मेरे ख्याल से उन तक ऑडियो नहीं जा रहा। मैं बस ये जानना चाह रहा था, शलमनी त्रिपाठी, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, मेरे बस कहने का ये मतलब था जो इस तरह के धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करता है वो आतंकवादी, यही ना? जो इस तरह के धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करे, इनके पास ऑडियो ही नहीं जा रहा भाई। हेलो, हाँ हेलो, जो इस तरह के धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करे वो आतंकवादी, ठीक? अमन भाई, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरे को मिल रही है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जो इस तरह के धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करे वो आतंकवादी, ठीक? भाई आवाज दोबारा से कनेक्ट करवा दीजिए, मैं दोबारा से जोड़ता हूं। शलमनी त्रिपाठी आप बोल लीजिए, फिर मैं इनसे सवाल लूंगा। शलमनी त्रिपाठी, वो कह रहे हैं सभी कावड़ियों को आतंकवादी नहीं कहा, लेकिन कावड़ियों में शामिल कुछ लोग जो गंजेड़ी और ये सारी भाषा उन्होंने बोली या जो हमला कर रहे हैं वो आतंकवादी, सबको नहीं कहा उन्होंने। बहरहाल मैं उनसे सवाल लेता, लेकिन पहले आप। अमन भाई, इनको हेडमास्टर किसने रखा?
इनको किसने ये जिम्मेदारी दी कि कांवड़ियों को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करें? जहां टिप्पणी करनी चाहिए, जहां पर बहुत सारे बच्चे जो इनके समुदाय के हैं, जो आगे निकलकर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। उनके बारे में एक शब्द इनकी जुबान से नहीं फूटते। लेकिन इनको किसने इस बात की जिम्मेदारी दे दी कि पवित्र जल लेकर जा रहे हैं पवित्र कांवड़ियों को, और श्रावण के महीने में, जो कि आप जानते हैं कि कितने 100 किलोमीटर की वो लोग यात्रा करते हैं, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करते हैं, और उसके साथ कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, उस पर इस प्रकार की टिप्पणी श्रावण मास में करने का अधिकार इनको किसने दे दिया? मैं तो ये पूछ रहा हूं, समस्या क्या है? समस्या ये कि हमारे भाई बैठते हैं, एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो अपने प्रवक्ताओं को भी हरा पहना के भेजती है कि भाई हरा पहन के जाना, ताकि एक भी वोट तुम्हारा कम ना हो जाए। एक भी वोट कम नहीं होना चाहिए, इसलिए सारी डिबेट में हरे हरे नजर आते हैं। उस पार्टी ने इनका इतना मन बहका रखा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास में मुफ्त की रोजा इफ्तारी होती थी, मुफ्त की रोजा इफ्तारी, मुफ्त की बिरयानी बनती थी। शलभ, मेरा सवाल कुछ और है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सभी कांवड़ियों को आतंकवादी नहीं कहा, कांवड़ियों में कुछ शिव भक्त जो इस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, जो गाड़ी वगैरह तोड़ रहे हैं, वो आतंकवादी। इसका जवाब मैं चाह रहा हूं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये यासिन मलिक कश्मीर का अलगाववादी है, उसको आतंकवादी कहने की हिम्मत कर पाए आज तक ये लोग? मुख्तार अंसारी, जिसने गाजीपुर मऊ में दंगे कराए, हिंदुओं के जुलूसों पर हमले कराए, उनको आतंकवादी कह पाते हैं? मौलाना साजिद रशीदी बीच में मत बोलिए। बुरहान वानी जैसा आतंकवादी जब मारा जाता है तो उसके जनाजे में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, उस पूरे समुदाय को कभी आतंकवादी कह पाए? इनको अधिकार किसने दे दिया? अगर कहीं कोई घटना, छिटपुट घटनाएं हुई है तो प्रशासन ने काम किया, अपनी कार्रवाई की है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में निकल के जो दंगे फसाद होते हैं, ईद के मौके पर जो दंगे फसाद होते हैं, बंगाल के भीतर जो हुआ ममता बनर्जी जी की सरकार में, क्या एक बार भी इनकी जुबान से कुछ फूटा? आज पीड़ा किस बात की? आज पीड़ा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा कर रही है। हमारे पुलिस के लोग, अधिकारी कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं पुष्प वर्षा करने। तो पीड़ा इस बात की इनको है। अच्छा, आज इनका सेकुलरिज्म जग रहा है। मैं एक काम करता हूं मैं, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी, आवाज आ रही है मौलाना जी? आ रही है भाई, आ रही है। तो मेरा सवाल रशीदी जी आपसे ये है, इस तरह के धार्मिक जुलूसों में जो उपद्रव करे वो आतंकवादी, ठीक? ये पैमाना है आज से आपका? देखिए, गलत कहीं भी हो, मैंने आपसे बोला कि लाल किले पे जो लोग फटे, नहीं, एक मिनट, आराम से एक एक करके बात करेंगे। हो सकता है मैं गलत हूं, एक एक करके आराम से। नहीं, पहले मैं सवाल हाँ, एक एक करके बात कर रहा हूं। तो रशीदी जी, मेरा सवाल ये है, इस तरह के धार्मिक जुलूसों में, जो धार्मिक जुलूसों में उपद्रव करे वो आतंकवादी, ठीक? हाँ, बिल्कुल उपद्रव करे आतंकवादी है। तो राजस्थान के चुरू में मुहर्रम के जुलूस में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई, मुहर्रम के जुलूस में शामिल थे आतंकवादी। बिहार के नवादा में मुहर्रम जुलूस में मारपीट हुई, उस बिहार के नवादा के मुहर्रम जुलूस में आतंकवादी। कटिहार मुहर्रम जुलूस के दौरान बजरंगबली मंदिर पर पथराव हुआ, कटिहार मुहर्रम जुलूस में आतंकवादी। दरभंगा जुलूस के दौरान पुलिस, एएसआई और भीड़ ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया, दरभंगा जुलूस मुहर्रम के जुलूस में आतंकवादी, ठीक? हो गई आपकी तकरीर? पहले बताइए, ठीक? मैं बोलूं? तकरीर नहीं, पहले बोलिए ठीक। मुहर्रम में आतंकवादी, मुहर्रम के जुलूस में आतंकवादी। जी नहीं, जो आप बोलोगे वो थोड़ी बोलूंगा मैं। अरे भाई, मैं तो आपका पैमाना मैंने सेट किया, मैं आपके सवाल जो आपने बोला मैंने उसको माना। सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बोलिए। अरे अब चुप तो रहिए, सवाल कर लिया आपने। जी, बोलिए मौलाना जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो बम बांध के फटे जिहाद के नाम पे, वो आतंकवादी। कश्मीर, पाकिस्तान ने जो पुलवामा में किया, पहलगाम में किया, वो आतंकवादी। हम आतंकवादी कह रहे हैं उनको। तो जो मुहर्रम जुलूस में मारपीट करे वो भी आतंकवादी। मौर्य ने कल कहा था, जो मुहर्रम जुलूस में मारपीट करे वो भी आतंकवादी। मेरे भाई, नहीं, मैं क्यों भाई, मेरे आश्रित भक्तों को आतंकवादी कहेंगे? आपकी दिक्कत पता क्या? डिफेंसिव होते हो आप। अरे नहीं, आप डिफेंसिव हो जाते हो। मुहर्रम में जुलूस में हो जाते हो, मारपीट करने वाला आतंकवादी। डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। आप पत्रकार को आतंकवादी कहेंगे? आपको सवाल इतना, आपको इतना कठिन सवाल लग रहा है? मैं तो बैलेंस कर रहा हूं, मैं तो आपके साथ। आपने बोला शिव भक्त जिन्होंने उपद्रव किया आतंकवादी। मौलाना साजिद रशीदी जी, मेरे सवाल नहीं छोड़ूंगा। सुनने की हिम्मत रखिए। मुझे बोलिए, मुहर्रम में शामिल आतंकवादी जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब सुनिए मेरा। मुहर्रम जुलूस में शामिल लोग जिन्होंने पुलिस पर हमला किया वो आतंकवादी। सब मदरसे आतंकवादी। अरे यार, नहीं, मैं छोड़ूंगा। बीमारी है आपको। नहीं, यही तो बीमारी है आपको। नहीं, बोलने नहीं देते आप बोलने नहीं देते। आपकी सेकुलर बीमारी का इलाज है। प्रसाद मौर्य ने कहा, आपकी सेकुलर बीमारी की सारे वैक्सीन है मदरसे मेरे पास। आतंकवाद की फैक्ट्री हैं।
सारे मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं। कहां से हैं सारे मदरसे आतंकवाद की गलत फैक्ट्री? बयान, गलत बयान, बताइए आप मुझे। गलत बयान। ठीक है, अब शलम मैं मनी पूछूं, शलम मनी अब आपकी त्रिपाठी हिम्मत है कहेंगे मेरे वो गलत सवाल, बयान है। अब आपकी हिम्मत है मेरे शलम मनी सवाल का जवाब त्रिपाठी देने बोलेंगे की। गलत बयान है। मौलाना साजिद रशीदी, शलम डरते मनी क्यों हैं इतने त्रिपाठी सवालों बोलेंगे से? गलत इतने बयान है। कमजोर हैं आप, शलम मनी इतना त्रिपाठी डरते हैं बोलेंगे आप मेरे गलत बयान सवालों है। से, इतने कमजोर शलम आदमी मनी हैं आप, त्रिपाठी बोलेंगे गलत बयान है। इतने कमजोर आदमी शलम हैं मनी आप। त्रिपाठी बोलेंगे गलत बयान है। बस भाग गए, शलम गोल मनी पोस्ट त्रिपाठी बदल, बोलेंगे डर गलत गए। बयान देखिए, है। एक बार मुझे और शलम रशीदी मनी जी को त्रिपाठी दिखाइए बोलेंगे इसे। गलत बयान है। इसे मुझे और रशीदी को दिखाइए। शलम मनी त्रिपाठी बोलेंगे गलत बयान है। चलो भाई, आपकी इजाजत से एक मिनट शलम रुकिए। मनी त्रिपाठी बोलेंगे गलत बयान हाँ, है। एक मिनट आराम से दिखाइए। कमाल की बात है। कमाल की बात, दोबारा कैसे आपसे आता डिफेंसिव हूं। हो जाते हो? अरे भाई, मौलाना साजिद आप रशीदी, बीजेपी को सीधा प्रवक्ता को सवाल, बोलने दीजिए ना। कावड़ियों में बीजेपी के जिन्होंने प्रवक्ता को बोलने उपद्रव दीजिए, किया लाइए वो सामने उनको। आतंकवादी शलम आपके मनी से हिसाब मेरी बात से, कराइए। तो मोहर्रम जुलूस शलम में मनी से मेरी बात डर लग कराइए। रहा है आपको मेरे सवाल से? बोलिए शलम अमन जी, मनी डर से गए बात आपसे? करें। नहीं, बोलिए मैं डर गए आपको- अमन जी? आप- मोहर्रम जुलूस आप में पत्रकार शामिल, नहीं, आप मोहर्रम पत्रकार नहीं, जुलूस में पत्रकार नहीं उपद्रव हैं। करने वाले आतंकवादी हैं या ना? आप पत्रकार नहीं हो मोहर्रम सकते। जुलूस में जो उपद्रव करने वाले डिफेंसिव हो जाए वो आतंकवादी, पत्रकार नहीं हो सकता। मोहर्रम जुलूस में उपद्रव करने वाले जो आतंकवादी, डिफेंसिव हो जाए वो पत्रकार मोहर्रम नहीं हो जुलूस में सकता। उपद्रव करने वाले आतंकवादी नहीं जो छोड़ूंगा आज। डिफेंसिव हो जाए वो मेरे शिव पत्रकार नहीं भक्तों हो को सकता। आतंकवादी कहेंगे ना आप, तो फिर मैं जो आपकी पोल डिफेंसिव हो खोलूंगा जाए आज। वो पत्रकार नहीं हो मोहर्रम सकता। जुलूस में, मोहर्रम जुलूस, अच्छा, जो अजय यादव नाम डिफेंसिव के हो जाए वो व्यक्ति की पत्रकार नहीं हत्या हो कर दी सकता। थी दरभंगा, कटिहार, राजस्थान, भाई साहब, जो बिहार, डिफेंसिव हो जाए वो समस्तीपुर, पत्रकार नहीं हो मोहर्रम सकता। जुलूस में, मोहर्रम डिफेंसिव मत जुलूस बनिए। में उपद्रव करने मोहर्रम वाले के जुलूसों में नहीं आतंकवादी होती ये चीजें। डर गए। एक सेकंड लगता होता ही है। नहीं थैंक यू मोहर्रम सो के मच, जुलूसों में। धन्यवाद। हैं? नहीं होता, मैं मोहर्रम के बताता जुलूसों हूं। में होता ही नहीं है। चलिए अब मैं बताऊंगा, ऑडियो बंद कर मोहर्रम दीजिए, अब के इनका हो गया। 7 जुलाई की खबर, राजस्थान के चुरू में मोहर्रम जुलूस के दौरान एक नाबालिग युवक की हत्या कर दी गई। 27 जून बिहार के नवादा में मोहर्रम जुलूस में मारपीट हुई, पीटा गया, साउंड बॉक्स वाले को पीटा गया, उपद्रव हुआ। पिछले साल जुलाई कटिहार मोहर्रम जुलूस के दौरान बजरंगबली मंदिर पर पथराव हुआ, तनाव फैला, आतंकवादी हां या ना? दरभंगा जुलूस के दौरान एक पुलिस एएसआई और भीड़ ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। मोतिहारी में मोहर्रम जुलूस में शामिल लोगों पर अजय यादव नाम की व्यक्ति की हत्या के आरोप लगे। आतंकवादी आपके हिसाब से? आप मोहर्रम और भरी पड़ी है समस्तीपुर, मोहर्रम जुलूस के दौरान पूजा सामग्री की दुकान में तोड़फोड़ की गई, दंगे और, तो ये सारे आतंकवादी बोल रहे हैं। ये सारे आतंकवादी, ये डिफेंस में बोल रहे हैं आप। सारे ये आतंकवादी डिफेंस में बोल रहे हैं आप। रशीदी जी, आप उन कावड़ियों के बोलने साथ से खड़े हैं पहले जो गलत सोचा कर रहे हैं। करिए। आप हिंदू उन सहिष्णु कावड़ियों के हैं, साथ खड़े हैं जो गलत हिंदू कर रहे हैं। टॉलरेंट और पत्रकार को किसी के साथ गाली नहीं खड़ा देकर होना मत चाहिए। उकसाइए, आप उकसाते पत्रकार को हैं। किसी गलत इंसान के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो आप पत्रकार को किसी गलत हो इंसान गया, के साथ बहुत है नहीं मेरे खड़ा होना ख्याल से चाहिए। इतना, हो गया। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें रशीदी साहब दहशतगर्द बोल के गए तो फंस हैं, लेकिन एंकर भी फंसने जा रहा था लेकिन वो अपने आप को निकाल गया। मसला ये है कि दोनों कसूरवार हैं। देखिए, शिव भक्त ये इनका मजहब है, मुसलमानों का अपना मजहब है, लेकिन ये बात तो सच है ना कि जब आप शिव यात्रा, कावड़ यात्रा जिसे कहते हैं, उसको करते हैं और इतने मुजाहिदे करते हैं, तो इसमें आप दूसरों को तकलीफ क्यों देते हैं या आप नंगे क्यों हो जाते हैं? जैसे डांस किया गया इस बार कावड़ यात्रा के ऊपर, तो ये एक गलत है। रशीदी साहब से जब इसका इंटरव्यू लिया गया तो रशीदी साहब ने मौलाना रशीदी साहब हैं कि खाली रशीदी साहब हैं, उन्होंने गलती की, दहशतगर्द कह। दहशतगर्द वो होता है जिसको हटाना पड़ता है सफ़ा हस्ती से, मार देना पड़ता है, उनको ये नहीं कह सकते आप कहते मुजरिम हैं। अच्छा, अब रशीदी साहब ने जो है वो 100% दहशतगर्दी की फैक्ट्री मदरसे हैं, तो इस बिना पर, क्योंकि किसी हिंदू ने यह भी कह दिया था कि मदारिस जो है वो 100% दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं से कोई बच्चा जज्बात में ऐसे निकला और उसने कोई गलती की है तो उसी को आप कहेंगे, मदारिस को नहीं कहेंगे। अगर मदारिस को कहेंगे तो फिर स्कूलों को कहना पड़ेगा, कॉलेजेस को कहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी हिंदू मिल के लड़कियाँ मुसलमानों की भगाते हैं और शादी करते हैं और मार भी देते हैं। ऐसे मसाइल भी तो हैं ना, तो उनको भी कहना पड़ेगा, तो दोनों गलत हो जाएंगे ना। सही बात है कि मुजरिम हैं। अच्छा, मुसलमानों को रोड पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं तो नंगे डांस करने की इजाज़त कहाँ से होगी? रशीदी साहब का ये मकसद था कि आप कावड़ यात्रा के नाम पर नंगे डांस कर रहे हैं, आप रोड बंद कर रहे हैं, आप पुलिस वाले को मार रहे हैं, आप मुसलमान ड्राइवर को मार रहे हैं, और आप हमें कहते हैं कि आपने ईद नमाज पे रोड क्यों खोले हुए हैं, बंद किए हुए हैं, या ईद नमाज या मुहर्रम में आप रोड क्यों बंद करते हैं, या किसी भी मौके पे आप क्यों रोड बंद करते हैं? सबसे अच्छे तबलीग वाले हैं, वो रोड बंद करते ही नहीं, अपना काम भी करते रहते हैं और दुनिया भी अपना काम करती रहती है। हुकूमत ने कावड़ वाले क्यों नज़र, हुकूमत वालों को नज़र क्यों नहीं आते? वो नहीं आएंगे, उनकी हुकूमत, अभी वो हिंदू है। रशीदी साहब का ये बयान था कि भाई हुकूमत को कावड़ यात्रा के मुजरिम नज़र क्यों नहीं आते, और इसी वजह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम भी लिया
कि तमाम मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, तो अगर शिव भक्त को दहशतगर्द भी कह दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है। ये बात रशीदी साहब की सही भी है, गलत भी है। सही है इसलिए कि भी मुसलमानों को सब दहशतगर्द कहा जाता है, उन्होंने भी कह दिया। गलत इसलिए है कि भी वो दहशतगर्द नहीं है, वो मुजरिम है, आप उसे मुजरिम कहें। और अगर योगी आदित्यनाथ ने कोई ऐसा बयान दिया, यानी ऐसे मौके पे कि जब शिव भक्त आके वहां पर औरतें नंगी नाच रही हैं, ठीक है, और योगी आदित्यनाथ खड़ा होता है भाई ये गलत है, तो योगी आदित्यनाथ का दोबारा सर मोड़ देंगे और उसको खामोश रहना। वो इसलिए निकलता ही नहीं है आजकल, बस जब निकलता है तो बस यही कहता है एक काटोगे तो 10 काट देंगे, एक ही बार कटेंगे बस। इसी तरह तमाम मुसलमानों को योगी मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है इंडिया के अंदर, ये बात सच है। और मेरे ख्याल हिंदू के अलावा किसी को नहीं मिल रहा, और ना इंसाफी हिंदू कर रहा है। और हिंदू को चाहिए कि वो इंसाफ पे आए, हकायक पे आए और इंसाफ पे आए। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, सेकुलर हैं, हिंदू मज़हब पे फॉलो नहीं करते हिंदू मज़हब को, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदू गलत है, या यहाँ पे ये गलत है, या यहाँ पे गलत है। तो ये तो होना चाहिए ना। आज की वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।